हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना लेक्चर 21 है बाइनोमियल थ्योरम का। तो चलिए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है। जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या है, 47C4 एंड प्लस है, और उसके आगे 47C4 एंड प्लस में यहाँ पर है समेसन, और यहाँ पर जो लिमिट लगा है वो है कि J पर लिमिट लगा है 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर क्या लिखा गया है 52, समेसन के अंदर है 52 माइनस JC3, इसका हमें वैल्यू बताना है। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है उसमें बताना है कि किसके इक्वल है। तो क्या करें इसके लिए, बहुत ईजी है, ये आप कई बार बना लिए हैं। क्या करना है, तो एक एक करके रख लीजिए। यहाँ पर जे के प्लेस पर क्या रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, क्योंकि 5 तक ही बोला है। तो ठीक है, जे के प्लेस पर अगर आप 1 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 51 होगा। 52 लिखा है यहाँ पर, 1 रखेंगे तो 51 हो जाएगा, यानी कि 51C3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 51C3 लिखा गया है। पहले यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये समेसन से पहले दिया है 47C4, प्लस में है तो प्लस में 47C4 प्लस है तो प्लस। अभी आपको क्या बताएं कि 1 लेने पर हमें 51C3 आ रहा है, तो यहाँ पर 51C3, ठीक है, प्लस का साइन। अब यहाँ पर 2 लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 52 माइनस 1, 2 लेंगे तो 52 माइनस 2 यानी कि 50 आएगा। यहाँ पर तो अगर 2 लेंगे तो 52 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। 50C3, तो 50C3 प्लस यहाँ पर अगर आप 3 लेते हैं तो 50 में 2 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 49 होता है, यानी कि 49C3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 49C3, और इस टाइप से एक और कम होगा 48 हो जाएगा, एक और कम होगा 47 हो जाएगा। 47 में मतलब लास्ट वाला, जब 5 इसमें लेंगे तो 47 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर सब हो गया, ठीक है ना। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान से अब सोचना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में ही तो ऐसा क्वेश्चन कराया गया था। अब सोचना ये है कि इसमें कौन से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या हम n+1 CR+1 का यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, पर इसमें वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और लास्ट वाले में भी 3 है। मतलब ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक अब सेम हो गया, ये अलग है, ऊपर वाला देख रहे हैं तो सब अलग है। तो क्या कर सकते हैं, लग तो नहीं रहा है कि उसका यूज करें। तो हमें सोचना पड़ेगा ये कि क्या इसको इधर उधर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये 47C4 है, इसके साथ इसको यहाँ पर लिखे हैं, 47C4 को यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें और देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 47C3 आपको दिख रहा है, उठाकर इसको यहाँ पर लाइए 47C3। अब लीजिए, अब तो ये दोनों तो सेम हो गया, ऊपर वाला इक्वल हो गया, यहाँ पर 47, यहाँ पर भी 47, नीचे क्या हो गया, क्रमागत हो गया। अब तो इसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो इसी टाइप से और भी कर लेते हैं। ये 47 हो गया, अब 48 को उठाकर यहाँ पर लाते हैं, 49 को यहाँ पर, 50, 51, 50, 51, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ना, सबका कर सकते हैं। ये देखिए, इसका क्या हो जाएगा, 48C4 हो जाएगा। ये अब इस दोनों का क्या हो जाएगा, 48, 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यानी कि 40 अब यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये भी दोनों सेम हो गया, इसके लिए 50 हो जाएगा, 50C4 बड़ा वाला। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी सेम हो गया, नीचे वाला लगातार हो गया, 51C4 हो जाएगा, अगले वाला के लिए 52C4 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 52C4। तो 52C4, और ऑप्शन में देख रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, 52C4, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जांपल में क्या लिखा गया है कि समेसन है, समेसन के नीचे जो लिमिट लगा है वो k=0 है, 0 से लेकर 6 तक। k का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 6 तक होगा, यानी यहाँ पर आपको पुट करना है। तो एक एक करके आप कर लीजिए। इसमें क्या है, जब आप यहाँ पर 0 लेंगे तो 51 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 51 होगा, यानी 51C3 आएगा। तो 51C3 पहला लिख दिए। जब यहाँ पर अब 0 के बाद 1 लेंगे, यानी कि 1 लेंगे तो 50 बचेगा, तो 50C3, तो 50C3। यहाँ पर 2 लेंगे तो 49 आएगा, 49C3, इस टाइप से एक एक कम करिए और 6 तक, है ना, यानी कि 48, 47, 46, 45, 45C4, ये दोनों नहीं, 6 तक करना है। 6 का मतलब ये है कि 45 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 51 आएगा ना। टोटल आप देख लीजिए ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 वाला, और ये 6 वाला, और ये 7, मतलब ये टोटल 7 हो गया ना। ऐसे नहीं समझिए, अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ऐसे एक एक करके देख लीजिए। मतलब 0 से लेकर 6 तक कितना होता है, टोटल 7 होगा ना।
तो वैसे 7 होगा, तो नहीं अगर समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, एक बार 0 लीजिए, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। तो जब लास्ट वाला लेंगे ना 6 वाला, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 45C3 आ जाएगा। ठीक है, तो जरा आप सोचते हैं कि क्या यहाँ पर हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं तो ऊपर 51 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 48 है, मतलब कम होते जा रहा है, कोई सेम नहीं है। नीचे वाला जब वही सेम नहीं है, नीचे वाला क्या है, सब सेम हो गया, ये तो उल्टा हो गया ना। नीचे वाला को ऊपर वाला होना, सॉरी, जैसा नीचे है वैसे ऊपर होना चाहिए, ऊपर वाला को नीचे होना चाहिए, नीचे लगातार रहता और ऊपर सेम रहता, तब ना हम लोग उसका यूज कर पाते हैं। तो क्या करें इसके लिए, क्या कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखे हैं 45C4, मतलब खुद से कुछ लिख रहे हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन किए उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, जिसमें खुद से लिखा जा रहा हो। हम इसमें जो है ना, ध्यान से पहले देखिए, 45C4 खुद से लिखें, और जब ये खुद से लिखा गया इसका मतलब है इसको हटाना भी पड़ेगा, यानी कि माइनस में 45C4 एक और लिखना पड़ेगा हटाने के लिए। अब इसको क्यों लिखें, तो इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी 45, दोनों सेम हो गया, नीचे वाला लगातार हो गया। क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 45 है तो ऊपर 46 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3, यहाँ पर 4, दोनों में बड़ा कौन है, 4। समझ गए बात को। अब इसको और इसको लीजिए, दोनों सेम हो गया, 46, 46, 47, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ठीक है, सब देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 47 है और इसको लिए तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, 48, यहाँ पर 48, 49 मिल जाएगा। फिर ये वाला दोनों मिलकर 50 हो जाएगा, अगला दोनों मिलकर 51 हो जाएगा, अगला दोनों मिलकर 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 52C4 मिलेगा, 52C4 मिलेगा ना। ठीक है, अब ये जो है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ना मिला, जो ये दो लिए थे ना, जो दोनों, ये दोनों जो लिए थे ना खुद से, तो इसमें का ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका तो इसमें यूज हो गया, देखिए ना, दोनों मिलकर यहाँ पर मिला है, पर इसका कोई यूज नहीं हुआ। यहाँ पर तो ठीक है लिए थे हटाने के लिए, लेकिन अब इसका क्या करें, तो इसको क्या करेंगे, ये माइनस में लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, कौन सा है, 52C4 -45, यही दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि 1 + x की घात n बिलोंग्स टू n दिया है, इसके एक्सपेंशन में C0 C1 C2 ... Cn, यहाँ पर भले ही इस टाइप से लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर n होगा। ठीक है, जानते हैं क्यों, क्योंकि लास्ट वाला n लिखा हुआ है ना, यहाँ पर n लिखा हुआ है, लास्ट वाला में r जो n होता है ना वही r होता है, सबसे लास्ट वाला में जो r होता है, जो नीचे होता है ना, वही यहाँ पर भी होता है, या फिर जो n होता है वही यहाँ वाला होता है। ठीक है, आप प्रसार में इस चीज़ को देख सकते हैं ना, और इसमें इतना चिंता क्यों, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर NC0 NC1 NC2 ... ANCN, भले ही इस टाइप से लिखा हुआ है ना। इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, द्विपद गुणांक है, तो हमें आगे चलिए प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यही करना है, C1 / C0 प्लस यहाँ पर 2 है, ये क्या लिखा है, C2 / C1 है, यहाँ पर C3 / C2 है ... यहाँ पर Cn है / Cn - 1 है, आगे = के बाद यहाँ पर ये वाला, यही तो हमें प्रूव करना है ना, ये जो राइट साइड में लिखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और इजी तरीका से इसको लिख देते हैं। बस आपको क्या इजी तरीका, मतलब क्या कि ऊपर n लगा देते हैं, नहीं है मतलब n है, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद से कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में घात n दिख रहा है ना, क्वेश्चन में 1 + x की घात n नहीं लिखा था, ये क्या लिखा हुआ है, 1 + x की घात n, तो जो टोटल घात होता है वही ना होता है, तो यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर भी n हो जाएगा, इसमें भी n होगा c के ऊपर, इसमें भी c के ऊपर n होगा, तो इसको यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर NC1 NC0 प्लस ये जो 2 है वही 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर NC2 NC1, यहाँ पर भी n लगा दिए, फिर ... लास्ट वाला में भी n लगा दिए, और जो ये लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब ये जो लिखा है ना, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, चलिए बताते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी एन माइनस आर, और सेम टू सेम वही है वो भी। चलिए उसको यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ना, एन सी वन डिवाइडेड बाई एन सी जीरो, एन सी वन डिवाइडेड बाई एन सी जीरो, जो उसमें पहला लिखा हुआ है, दिखा दें, यही तो है ना। तो इस टाइप से सबको वहाँ पर लिखे हैं। तो इसी के जैसा तो है ना, एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी एन माइनस आर, ठीक है, सॉरी एन माइनस वन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताए थे, एन माइनस आर प्लस में वन डिवाइडेड बाई आर। आर इज इक्वल टू, पहले इसमें वन लिए हैं, कहाँ से लिए, यही तो है ना, आर इज इक्वल टू वन। तो आर इज इक्वल टू वन लिए हैं और इसमें रखे हैं, तो क्या आया है हमारा, एन आया है। इसमें जो उसमें सेकेंड वाला था, सेकेंड वाला टर्म, तो उसमें ये वाला सेकेंड नंबर पर था, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू टू दिख रहा है, तो इसमें टू रखेंगे तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। इस टाइप से उसमें टोटल टर्म्स कितना आपको दिख रहा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और फिर डॉट डॉट के साइन के बाद ये लास्ट वाला है। तो चारों का टोटल मतलब 4 है। तो पहला यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तीसरा यहाँ पर, बीच में डॉट डॉट का साइन है, और चौथा यहाँ पर। चारों का यहाँ पर निकाल दिया गया। अब इसको जो है ना वहाँ पर ले जाकर रख देंगे। चलिए वहाँ पर रखते हैं। पहले वाला का n प्लस टू, सॉरी, पहले वाला का n, यहाँ पर देखिए पहले वाला का n है, n दिख रहा है, तो इसी n को उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं। अब जो सेकेंड नंबर पर जो लिखा है, इसका कितना आया है, पहली बात की ये जो 2 है, उस 2 को यहाँ पर लिखे। अंदर क्या लिखा जाएगा, जो उसका आया है, क्या आया है, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। देख लीजिए, ये प्लस में 3 है, प्लस में 3, इसका कितना आया है, n माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री, n माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है, प्लस एक और लिख दिया गया है, उसके बाद डॉट डॉट का साइन है, कोई बात नहीं। r इज इक्वल टू, यहाँ पर वैसे नहीं है, मतलब पैटर्न समझिए, पैटर्न, यहाँ पर n है, यहाँ पर n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, जो r रह रहा है ना वो नीचे, ठीक है, और उससे एक कम सबट्रैक्ट हो रहा है, n तो रहेगा ही क्योंकि सब में है। पैटर्न देखिए ना, n है, अगले वाला में क्या है, n माइनस वन है, नीचे कहाँ से लिखना है, तो जो आपका r रह रहा है ना वही नीचे लिखना है, और r से एक कम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी r जो है ना 3 है, तो 3 लिख दिए, r से एक कम n में से सबट्रैक्ट करना है, तो r से एक कम n में से यानी कि 2, n माइनस टू। तो इसी को चलिए एक बार यहाँ पर भी बताते हैं। 4 यहाँ पर हो जाएगा, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसके बाद अगला वाला 4 आएगा। अब r कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 हो गया नीचे, 4 से एक कम n से सबट्रैक्ट करना है, तो एक कम 4 से, इस 4 से एक कम क्या होता है 3, यानी कि n माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, इसका कितना है 1/n आया है, तो 1/n हो गया। अब क्या है इसमें, n प्लस ये वाला जो है ना डिवाइड हो जाएगा, n माइनस वन, ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस थ्री, प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे n से n डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब जैसा पैटर्न चल रहा है कि हाँ लास्ट में 1 आया, यानी कि लास्ट में 3 2, ये बस लिख दिए हैं, ठीक है, लास्ट में 1 आया। कम होते जा रहा है ना, ये कम होते जा रहा है। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब n से लेकर 1 तक, मतलब ये प्राकृत संख्याओं का सम पूछ लिया। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 से लेकर n तक का, 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। समझ गए, सॉरी बात को समझ गए, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है, थैंक यू।